हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मार्क्स बूस्टर। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 4 का मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। और आज इस वीडियो के अंदर लेक्चर 2 यानी कि लेक्चर 2 खत्म होगा ही होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर मतलब पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो एंड तक बने इस वीडियो को। अगर तुम एंड तक बने रहोगे तो इस चैप्टर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आते हैं सब कवर होने वाले। एक एक वर्ड प्रॉब्लम को उठाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा एंड कवर करूंगा इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। तो बने रहना एंड तक। सबसे पहली चीज, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहता है कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना है ना, और इट्स लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। अरे सब छोड़ो, पहले क्या बोला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 528 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ, लेट कर लो, मतलब मुझे क्या गिवन है, एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। लेट कर लो भैया कि जो ब्रेथ है, इसका ब्रेथ वो है x। गिवन क्या है, मुझे लेट कर लिया कि ब्रेथ x है। मेरे को गिवन है कि जो लेंथ है वो वन मोर देन ट्वाइस ब्रेथ है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, तो ये हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रेथ, ये हमारा एरिया आया। तो अपने आप जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन मोर देन ट्वाइस ब्रेथ। बोलो हाँ या ना। हाँ, अब मुझे निकालना क्या है भैया, लेंथ और ब्रेथ ही तो बताना है मुझे एट द एंड। हाँ, तो बताओ, एरिया मुझे गिवन है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो क्या होता था, L इंटू बी। ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं L क्या है 2x प्लस 1, L इंटू बी क्या है x की वैल्यू क्या है 528। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो 2x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 528, या फिर तुम इसे लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 की वैल्यू 0। यहां से तुम्हारा x का वैल्यू निकलेगा। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सॉल्व नहीं कर सकते, तो फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, यहां से x की कुछ वैल्यू निकलेगी, वो तुम्हारा ब्रेथ होगा। ठीक है, और लेंथ निकालने के लिए x की वैल्यू यहां पुट कर देना। अब एक बात बताओ, अगर यहां x की वैल्यू निकलती है -1 और +7, तो कौन सी ब्रेथ होगी। क्या कभी मेजरमेंट माइनस में हो सकता है, नहीं। तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। समझे। तो इसी तरह से तुम्हें सॉल्व करना। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 528 कितना होता है 528 2 3 2। हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। इसे तुम सॉल्व करोगे, कॉमन लेके तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। आई होप तुम पहला लेक्चर करने के बाद ही यहां आए हो, क्योंकि यहां मैं तुम्हें इतने पर छोड़ दूंगा। यहां कहूंगा कि भैया अब इसके आगे तुम्हारी बारी, मैंने निभाया है करके दिखाया है, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, तो ये तुम करना, आंसर मुझे कमेंट में बताना। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने करे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को, जो कि एनसीईआरटी का एक और अमेजिंग सवाल है। अमेजिंग सवाल है, सेकंड टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी का है। ठीक है, देखो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यही बच्चे कंफ्यूज, भैया ये कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मतलब अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 2 होना चाहिए, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 3 होना चाहिए, अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 4 होना चाहिए, लगातार। ओके, हाँ, तो लेट कर लो, हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 306 है। ठीक है, तो लेट कर लो, फर्स्ट इंटीजर वो क्या है, x है। सेकंड क्या होगा, मैंने कहा लगातार होना चाहिए, मतलब x प्लस 1। अगर 1 है तो दूसरा 1 प्लस 1, अगर 2 है तो दूसरा 2 प्लस 1, उसी तरह अगर x है तो दूसरा x प्लस 1। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये हमने लेट कर लिया। अब मुझे गिवन क्या है, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम।
कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में मुझे गिवन क्या है कि x इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू 306, यही तो दिया है 360, यही तो दिया है 6 सॉरी, ठीक है यही तो दिया है 6 है ना, हाँ ये दिया है। इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 है ना, 306 की वैल्यू 0। ये बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो हाँ या ना। हाँ, क्या तुम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल दोगे? सॉल्व करके जैसे ही तुम इसकी x की वैल्यू निकालोगे वो होगा तुम्हारा फर्स्ट इंटीजर जो कि तुमने मान रखा है, और सेकेंड इंटीजर निकालने के लिए इसमें 1 ऐड करना होगा, तो दो तुम्हारे इंटीजर निकालने लोगे। फिर भी मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बताता हूं कैसे करना। 306 है ना, तो 2 1 1 1 1 5 3 है ना, उसी के साथ साथ 3 5 1 51 है ना, हाँ उसी के साथ साथ 17, हाँ 17 में भी हो सकता है, 17 3 जा फिर 3, तो इस तरह से तुम कर सकते हो, कुछ भी करोगे। मैं अगर देखूं तो 17 और 18 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ऐसा आएगा कुछ है ना, -17 और +18, तो एक्स स्क्वायर -17x प्लस 18x -306, इसे सॉल्व करो, आंसर निकालो। ये तुम्हारा HW है, करना घर पे तुरंत। आई होप तुम करोगे, आई होप तुम करोगे, ठीक है। हाँ नोट करो जल्दी से, एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने कराया, इसके आगे का तुम कर लेना, ठीक है। इसके आगे का मैं कराऊंगा तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, समझ पा रहे हो है ना, बहुत बड़ा। फिर मैं एक बार समझा देता हूँ, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट बोला था 306, तो एक को x माना, कंसेक्यूटिव है तो एक x प्लस 1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 306, क्वाड्रेटिक बनी, सॉल्व किया, आंसर आ गया, समझे। हाँ अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो कि आपके एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है। सेकेंड थर्ड टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो कि आपके एनसीईआरटी का है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आए हैं, कई सारे क्वेश्चन आए। तो देखो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, याद रखना है फॉर्मूला, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक ट्रेन है भैया, एक रेल पटरी पे एक ट्रेन चल रही थी, मुझे बनाने नहीं आता, ठीक है। हाँ तो ट्रेन चल रही थी, अगर उस ट्रेन ने, भाई बहुत डेंजर ट्रेन बना दिया मैंने, बट ठीक है, अगर ट्रेन ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब उसका स्पीड हमें नहीं पता, स्पीड नहीं दिया, तो लेट कर लो स्पीड भैया जो है वो x है, ये तो लेट करोगे। हाँ और डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस दिया है, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480, तो ट्रेन है जो कि ठीक है एक x स्पीड से चल रही है, 480 किलोमीटर उसे चलना है, ठीक है। अब एक कंडीशन दिया हुआ है, अगर ये, अब पहले ये रुक जाओ, यहीं तक पढ़ के अभी अपने क्वेश्चन जबान पे फुल स्टॉप लगा दो, क्यों, क्योंकि यहां तक पहले लिखो तो इसका टाइम क्या होगा, वी नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 480, स्पीड क्या है x, ये टाइम है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम if speed is equal to x minus 8, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तो टाइम 3 घंटे ज्यादा लेगा, अगर t टाइम ले रहा था तो t प्लस 3 लेगा, समझ आ रहा है। हाँ तो t प्लस 3 टाइम लेगा अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाता है, यानी 480 अपॉन x माइनस 8, बोलो हाँ या ना। क्या ये मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं सेकंड, बोलो सेकंड क्यों, फर्स्ट बनाओ ना, क्या मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन बना सकता हूं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। और ठीक है, नहीं इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूं, चलो ठीक है ना। हाँ यहां तक तुम्हें समझ आया कैसे भैया, टाइम में 3 घंटे ज्यादा लेगा अगर स्पीड उसका x माइनस 8 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस 3 को उधर ले जाऊं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3, क्या ये हो जाएगा। हाँ तो क्या इसे मैं सेकेंड इक्वेशन बोल दूं, बिल्कुल बोल दो भैया। अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये भी टाइम है t, ये भी टाइम है t, तो ये टाइम इसके बराबर और ये भी t इसी के बराबर, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं अगर इन दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। हाँ देयरफॉर
फ्रॉम 1 and 2 मैं बोल सकता हूं कि 480 अपॉन एक्स इक्वल होगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 3 के। बोलो हाँ या ना? होगा, हाँ। अब मैं एक काम करता हूं, इस चीज को उधर लेके चले जाता हूं, ठीक है? तो 480 अपॉन एक्स प्लस माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। बोलो हाँ या ना? हाँ। समझ आया? यहां तक तुम्हें समझ आया? आई होप। भाई स्पीड एक्स था, डिस्टेंस 480 था, टाइम हमने निकाल लिया। पहला इक्वेशन। क्वेश्चन में कहा अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं तो टाइम 3 घंटा ज्यादा हो जाएगा। इसे निकाल लिया मैंने, देखा टी टी ए भी है तो ये दोनों इक्वल होगा, लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। कैसे करोगे देखो, यहां लिखो, इसको एलसीएम लो तो एक्स इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 480 एक्स की वैल्यू माइनस 3। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब तुम लिख सकते हो इसे क्या, इस दोनों में से 480 कॉमन ले लो, है ना? 480 कॉमन ले लिया तो क्या आया, x माइनस 3 माइनस 1 नहीं माइनस एक्स। बोलो हाँ। क्या ये प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, क्या ये प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा? बिल्कुल। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो एट दी एंड जो हमारा आंसर आया, ठीक है, तो एट दी एंड जो हमारा आंसर आया वो हो जाएगा 480 इंटू माइनस 3 अपॉन नहीं 480 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये बना। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा? बना। देखो बना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या तुम सोल्व कर सकते हो? अगर मैं लिख दूं कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 24x, है ना, और 480 इंटू 3 क्या होता है 1360 इज इधर उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 1360। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? बोलो बना ना? आई होप बना होगा। ठीक है, बोलो बना। x माइनस 8 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 8 है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 480 इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा, 8 करोगे तो 3840। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 3840। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? मुझे जल्दी से बताओ, बना? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? हाँ। क्या तुम इसे सॉल्व नहीं कर लोगे, फर्दर सॉल्व कर लोगे और x की वैल्यू निकाल दोगे? जो पूछा है तुम्हें, स्पीड पूछा है, ओरिजिनल स्पीड तुम निकाल दोगे? क्या बताओ, क्या निकाल दोगे? हाँ। यहां तक तो क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया कि हमने ये करा, इससे बनाया इक्वेशन, इससे हमने लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हारे सामने एक चैलेंज है। क्या है? देखो बहुत ध्यान से देखना। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इतना इरेज करता हूँ, आई होप तुमने नोट किया होगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल और केवल एक काम करना है कि माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 को तुम्हें सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। बस कर लोगे, ये तुम्हारा HW है। ये करना, ये तुम करना, तुम्हारा HW है। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताएंगे, जल्दी से, फास्ट में। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? बोलो 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 बोलो। बिल्कुल। तो यहां हुआ हमारा थर्ड टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। अब मूव ऑन करते हैं एक और टाइप पे और उसे भी समझते हैं बढ़िया से। हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि एज बेस्ड है, एज बेस्ड। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखना, कवर हो जाएगा ये भी। ठीक है, बहुत ध्यान से। रोहन का मदर का एज जो है वो 26 साल ओल्डर देन हिम है। यानी तुम लेट कर लो कि रोहन भैया x साल के हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि रोहन की मदर कितने होंगी, तो x प्लस 26। बोलो हाँ या ना? कि 26 ईयर्स मोर देन रोहन। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब आज से 3 साल बाद जो उन दोनों का एज होगा ना, उसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो मैं 360 मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं
आफ्टर 3 ईयर्स, मैं क्या लिखता हूं यहां पर, आफ्टर 3 ईयर्स, भैया 3 साल बाद, ठीक है। जो रोहन होगा वो कितने साल का हो जाएगा, तो x प्लस 3 साल का। भैया आज तुम 3 साल के हो तो 3 साल बाद तुम 3 प्लस 3 यानी 6 साल के हो जाओगे। उसी तरह रोहन आज x साल का है तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 यानी कि x प्लस 3 साल का। और रोहन की मदर कितने साल की हो जाएंगी, तो आज अगर x प्लस 26 है तो कल हो जाएंगी x प्लस 29। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन में मुझे बोला है, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहूंगा कि 3 साल बाद उन दोनों का एज का प्रोडक्ट यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 360 के इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। हाँ, अब इसे तुम सॉल्व करो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 क्या होता है, 87 होता है ना शायद, हाँ 87 इज इक्वल टू 360। बोलो, बहुत बढ़िया। अब तुम देखो इस 360 को तुम इधर लेते आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x क्या हो जाएगा, 32x प्लस में 360 आएगा तो इधर तो माइनस 87 माइनस 360, तो 87 में से 360 को हटा दो, क्या होगा, 10 में 7 गया 3 एंड 16 में से 8 गया 8 तो 283 ऐसा कुछ, ठीक है। 283 या 273, 360 में से 87 को हटाया 3, 5 बच गया ये, ठीक है। तो 5 में से 8 गया 7 और 273, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32x है ना, 32x माइनस 273, ठीक है, की वैल्यू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, क्या तुम नहीं सॉल्व कर लोगे, बताओ तुरंत बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या तुम नहीं सॉल्व कर लोगे। अगर तुम इसे तोड़ने की कोशिश करोगे ना तो 273 को अगर मैं बात करूं, 273 का फैक्टराइजेशन 391 और 13 के टेबल में कितना बार में आता है, 13 8 जा नहीं 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 7 जा, 13 7 जा होता है एंड 7 1 जा होता है, ठीक है। तो 7 एंड कुछ आपका आएगा, क्या आएगा, 7 तो आएगा ही आएगा एंड 13 3 जा क्या होता है 39, ठीक है। हाँ, तो आपका आएगा 7 एंड 39 आपका है ना। आप प्लस लगाओगे माइनस ये देखना है तो देखो कैसे दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 39x माइनस 7x माइनस 273 प्लस 39 में से 7 गया तो 32 आएगा प्लस का। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो x कॉमन लोगे, x प्लस 39, यहां तुम माइनस 7 कॉमन लोगे तो x प्लस 39, तो x की वैल्यू माइनस 39 आ जाएगी जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगी। अब एज कभी माइनस में नहीं हो सकता और यहां से x की वैल्यू 7 आ जाएगी यानी कि ये पॉसिबल है। तो रोहन अभी 7 साल का है, अभी 7 ईयर का है एंड रोहन की मदर 26 प्लस 7 क्या होता है 33 ईयर्स की। बोलो हाँ या ना, यही तो निकालना था, परसेंटेज दोनों का निकल गया। इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, जल्दी करो। नोट कर लिया, देखो रोहन का परसेंटेज हमने x माना था, बोला था कि मदर उसके 26 साल ज्यादा है, मतलब x प्लस 26। 3 साल बाद उनका एज जो होगा, 3 साल बाद उन दोनों का जो एज होगा उसका प्रोडक्ट करने पे 360 आएगा। इसको मैंने सॉल्व करा तो क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा तो 2 रूट्स निकले, एक रूट माइनस में निकला जो कि एज कभी माइनस में हो नहीं सकता, एक प्लस में निकला प्लस 7 जो कि हो सकता है। तो रोहन 7 साल का है और उसकी मदर 33 ईयर्स की है, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए उसके अलावा कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके सीबीएसई क्लास 10th में, सारी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने आज कर लिए। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में और इसी तरह से हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट को एंड हर लेक्चर को अच्छे से समाप्त करेंगे। पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।